Hi everyone, welcome to Job Updates. अगर आप एक genuine job update and career tips चाहते हो to shape your future, you are in right place. Please subscribe to the channel and join me on this journey to success. Let's begin. आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये टीजीटी हिंदी की वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसमें इन्होंने बोला है 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स आपने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से 50% मार्क्स के साथ किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है, 50% मार्क्स हैं आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में, मतलब हिंदी में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज अंडर टीजीटी हिंदी, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। अगर आप अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई है पूरे 3 साल तो आप इस टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर कोई भी टीचिंग अगर डिग्री आपने ली हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेड पास हो पेपर 2 कंडक्टेड बाय सीबीएसई तो आप अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी हिंदी की पोजीशन है, सैलरी आपकी अच्छी बनेगी। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसमें एसेंशियल है सीनियर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट आप पास हो 50% मार्क्स के साथ, 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन, या फिर 4 years ऑफ बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर 2 years ऑफ द डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। साथ में आपने सीटेड पास किया हुआ है पेपर 1 कंडक्टेड बाय सीबीएसई। आप पढ़ा सकते हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बच्चों को। प्राइमरी टीचर की है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलने आना चाहिए आपको। तो अगर आप पढ़ा सकते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। इसमें भी आपकी सैलरी अच्छी बनेगी। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी सब्जेक्ट के लिए कितनी सैलरी बनेगी। नेक्स्ट है हमारी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्राइमरी। एसेंशियल इसमें बोला है 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर डिप्लोमा फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीई और बीटेक करा है एंड साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ एमएससी किया है या फिर एमसीए किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने बी लेवल फ्रॉम DOEA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, साथ में एंड लिखा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सी लेवल है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने आना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की प्राइमरी सेक्शन के पीआरटी लेवल की पोजीशन निकल कर आ रही है। और चेक कर लेते हैं, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकली है। इसमें इन्होंने स्पेशल एजुकेशन टीचर टीजीटी की पोजीशन निकाली है। ग्रुप बी, 35 ईयर्स एज लिमिट, बीएड किया है आपने स्पेशल एजुकेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी है। स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी के लिए भी है आपकी, इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स दी हुई है। एज पर द नीड एंड रेशियो आपको ये लेंगे, मतलब अगर 2 वैकेंसी है तो 2, 5 है तो 5, जितनी उनके पास वैकेंसी होंगी या फिर जितनी भी होंगी XYZ वो उस हिसाब से आपको लेंगे। स्पेशल एजुकेशन टीचर प्राइमरी टीचर पीआरटी की पोजीशन है। स्पेशल एजुकेशन करा है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। और चेक कर लेते हैं, ये जो फॉर्म है ये आपको फिल करना है। कहाँ से वैकेंसी आ रही है, ये वाराणसी से वैकेंसी निकल कर आ रही है, बनारस की तरफ से, केवी आयर वाराणसी में। इसमें आपको पोस्ट अप्लाई किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी या कोच के लिए, आप इस पे मेंशन करोगे। अगर आप पीजीटी के लिए, अगर आप टीजीटी के लिए फॉर XYZ किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आप इस पे लिखोगे। सब्जेक्ट अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। आपका जो भी नाम है XYZ वो आप यहाँ पर कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में लिखोगे। अगर आपका नाम है XYZ तो आपको सब ब्लॉक लेटर में लिखना है, कोई भी आपको हिंदी में नहीं लिखना है, मतलब स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना है। हिंदी और इंग्लिश तो दोनों में लिख सकते हो आप, बट आपको स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम आप इस पे फिल करोगे। फादर और हस्बैंड किसका नाम लिख रहे हो वो आप मेंशन करोगे। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे आपकी, जो भी है आपकी एज आप इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। 31/3/2024। बाई चांस आपको एज कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। जेंडर, जिस भी जेंडर को आप बिलोंग करते हो, अगर आप पर्टिकुलरली किसी SC ST OBC किसी से भी बिलोंग करते हो तो आप इस पे स्पेसिफाई करोगे उनको। उसके बाद हम देखते हैं कैंडिडेट का एड्रेस पूरा, ये जो पूरा आपका घर का एड्रेस है उसका क्या ईमेल आईडी है, पिन पिन क्या है आपके 1 2 3 4 5 जो भी आपके घर का पिन है वो आप दोगे। इसमें आप फोटो अपनी, साथ में आपका सिग्नेचर, जो भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहाँ मेंशन करोगे और यहाँ आप अपनी फोटोग्राफ लगाओगे। फिर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिल करना है। हाई लेवल स्कूल, हाई स्कूल, 10th 12th, ग्रेजुएशन जो भी आपने करा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ और किया है, फॉर एग्जांपल बीएड करा है तो बीएड, यहाँ पे पूरी उसकी इंफॉर्मेशन दोगे, किस यूनिवर्सिटी से करा है। हाई स्कूल, और इसमें आप मेंशन करोगे यूपी बोर्ड से है, ICSE से है, CBSE से, किससे भी है तो आप इस पे मेंशन करोगे। और सेम विथ 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड में आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री लिखोगे।
अच्छा, हम इसमें बीएड मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने अब स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ है बीएड थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए आपके, आप यहाँ फिल करना उसको। फिर यहाँ पे सीटेट का भी इंफॉर्मेशन मांगा हुआ है, वो भी आप यहाँ पर फिल कर देना। अगर आप कोई एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, अगर आपने कहीं पढ़ाया है ऑलरेडी, आप तो पोस्ट हेल्ड किस पोस्ट पे थे, असिस्टेंट टीचर, टीचर किस पोस्ट पे थे वो मेंशन करोगे, कहाँ पढ़ा रहे थे, कितने साल पढ़ाया है, कितने मंथ्स या फिर ईयर्स पढ़ा रहे हो, कौन कौन सी क्लास को पढ़ाया है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करोगे। आप किस लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो, इंग्लिश में पढ़ा सकते हो, हिंदी में पढ़ा सकते हो, बोथ में पढ़ा सकते हो, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हो तो इस पे, अगर आप नहीं पढ़ा सकते हो तो नो। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, यस तो है, नो है तो नहीं है। मतलब अगर आपको नहीं है तो आप इस पे क्लिक करोगे, और अगर आपको है तो इस पे करोगे। किस प्लेस को आप बिलोंग कर रहे हो, क्या डेट है, फॉर एग्जाम्पल 4 मार्च, जो भी डेट है आज, तो उस हिसाब से आप फिल कर लेना। यहाँ पे आपका सिग्नेचर, यहाँ पे आपका नाम, ये पूरा आपको फिल करना पड़ेगा। वेरीफाइड एंड एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सिग्नेचर और नाम। ठीक है, ये हो गया आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। फिर भी आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी ये जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है, ये आई हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से, नेहरू युवा केंद्र नियर अमर शहीद इंटर कॉलेज के बगल में जो केवीएस है, वहां से पोस्ट निकल कर आ रही है। ये ईमेल, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस पे फोन कर सकते हो, इनका फोन नंबर दिया, ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो ये उनकी वेबसाइट का नाम दिया है, इस पे भी आप पूछ सकते हो। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इंटरव्यू के लिए आपको यहीं पर जाना पड़ेगा, और जो इंटरव्यू इनका होगा वो हो रहा है 19 मार्च को। ठीक है, 19 मार्च 2025। अगर आपको इस पूरे फॉर्म को, जो आपका फॉर्म दिया हुआ है, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर, आपको ये सारी चीजें प्रिंट नहीं करवानी है, आपको सिर्फ फॉर्म निकलवा कर इसका ये आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं पिन कर दूंगी कमेंट्स में, नीचे कमेंट्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वरना अगर आप चाहो तो आप इनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पर, केवीएस की वेबसाइट पर पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है स्कूल की। अगर आपको और कोई, अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छी पोजीशन है, अच्छी सैलरी मिलेगी, आगे केवीएस की परमानेंट वैकेंसी भी आने वाली है, उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। एक पता चल जाएगा आपको कि कैसे पढ़ाया जाता है अच्छी जगह पे। अगर आप फ्रेशर हो तो आप जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।